चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च, जो कि यूजीसी नेट, यूपी जीआईसी, प्रवक्ता अन्य परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन अवश्य आते हैं। सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रामबाण बुक है वो आपकी राम आहूजा की पुस्तक है। आज उस पुस्तक पे अब धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका क्या है, राम आहूजा के सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च। इस पुस्तक को अगर आपने गंभीरता से पढ़ा तो सोशल रिसर्च से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होता है। आप इसको पढ़िएगा और साथ साथ हमारे साथ भी हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर रहेगा आपका वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषताएं, प्रकार एवं पद्धतियाँ। पहला चैप्टर क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान। क्या इसमें पहला चैप्टर है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषताएं, प्रकार, पद्धतियां। ये है आपका पहला जो है इसका यूनिट। आपका सोशल रिसर्च का क्या पढ़ेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषताएं, प्रकार, पद्धतियां। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक दिया है, इसमें थोड़ा सा व्याख्या दी है। विज्ञान एवं समान बुद्धि क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, विज्ञान और एक समान बुद्धि क्या कहलाती है। आपकी जनरल नॉलेज आपको क्या आप कहते सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में आपका महत्वपूर्ण जो है, इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसके प्रकार होती हैं, इसकी पद्धतियां होती हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन पे चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले अनेक बार हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी सत्यता को साबित करने की हम आवश्यकता नहीं समझते। क्या होता है, अनेक बार हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनको हम सत्यता को प्रमाणित करने की हम इसको आवश्यक नहीं समझते। ये बातें हम समान बुद्धि अथवा हमारे सामाजिक जीवन के व्यवहारिक अवलोकन के आधार पर होते हैं। हो सकता है कभी कभी ये बातें बुद्धिमत्ता पर भी आधारित हों, पर हमेशा ये बुद्धिमत्ता पर आधारित नहीं होती। फिर भी ये बातें प्रायः अज्ञान, पूर्वाग्रह अथवा त्रुटिपूर्ण निरूपण के आधार पर कही जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान बुद्धि का ज्ञान हमारे संचित अनुभवों, पूर्वाग्रहों तथा अन्य लोगों की आस्था पर आधारित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विरोधाभासी व असंगत होता है। इसके विपरीत जो वैज्ञानिक अवलोकन होता है, पुष्टि योग प्रमाणों अथवा ठोस सबूतों पर ही आधारित होता है। जो क्या होता है, वैज्ञानिक अवलोकन क्या होता है, प्रमाणों और ठोस सबूतों पर ही आधारित होता है। इससे उद्धृत किया जा सकता है कि उदाहरण के लिए समान बुद्धि पर आधारित इस प्रकार की बातें कह जाते हैं जैसे पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम कह सकते हैं पुरुष जो होते हैं स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कहा जाता है कि शादीशुदा लोग अविवाहित लोगों से अधिक प्रसन्न होते हैं। ये क्या किसी ने प्रमाण सिद्ध किया इस तरीके से। उच्च जाति के लोग निम्न जाति लोगों से अधिक प्रतिभावान होते हैं। क्या कहीं किसी ने प्रमाण दिया इसके? नहीं, आदमी बोल देता है, कह देता है। गाँव में रहने वाले लोग शहरवासियों से अधिक परिश्रमी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके विपरीत जो आपका वैज्ञानिक अनुसंधान होता है वह जांच और तथ्यों से प्रमाणित होता है। जैसे कि स्त्रियां पुरुषों के समान ही बुद्धिमान होती हैं। प्रसन्नता या आनंद तथा विवाह करने अथवा न करने के बीच कोई संबंध नहीं होता। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है। लोगों की कार्यकुशलता पर जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति उसकी कार्यकुशलता पर जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कठिन परिश्रम केवल पर्यावरण से संबंधित नहीं होता। इस प्रकार समान बुद्धि के आधार पर कही गई बातें केवल अनुमान व पूर्वाभास पर आधारित होती हैं। समानता ये बातें अज्ञान, पूर्वाग्रह और त्रुटिपूर्ण निरूपण पर ही आधारित होती हैं। किंतु हो सकता है कि ये बातें यदा कदा ही बुद्धिमत्तापूर्ण सत्य हों अथवा उपयोगी हों। भूतकाल में कभी किसी सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों लोक प्रज्ञा को संजोए रखने में मदद की हों, किंतु आज के सामाजिक संसार में सत्य की खोज में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग एक आम बात हो गई है। आगे हम बात करते हैं, एक बहुत बड़े आपके समाजशास्त्री होने हैं जिनका नाम है कोनांट।
कोनांट ने क्या कहा है कि विज्ञान और समान बुद्धि में उन्होंने 5 बातों पे अंतर किया है। किसने? कोनांट ने। चलिए चर्चा करते हैं। कोनांट ने क्या किया है? विज्ञान और समान बुद्धि पे कुछ अंतर बताए हैं। क्या अंतर बताए हैं? उनमें चर्चा करते हैं। किसने? कोनांट ने। एक विद्वान हुए हैं कोनांट। कोनांट ने क्या बताया है? विज्ञान एवं समान बुद्धि में। क्या? विज्ञान व समान बुद्धि में, समान बुद्धि में 5 अंतर बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 अंतर बताए हैं। कितने अंतर बताए हैं? 5 अंतर। 5 अंतर बताए हैं। कौन कौन से? पहला बताया है उन्होंने संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग। क्या है? पहला है संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग। दूसरा बताया है उन्होंने आनुभाविक परीक्षण। क्या बताया है? आनुभाविक परीक्षण। तीसरा बताया उन्हें नियंत्रण की अवधारणा। चौथा है आपका घटनाओं के बीच संबंध है। घटनाओं के बीच संबंध है। पांचवा क्या बताया है? अवलोकित घटना की व्याख्या। अवलोकित घटना की व्याख्या। क्या बताया इन्होंने? 5 चीजें बताए हैं। क्या क्या बताया इन्होंने? विज्ञान व समान बुद्धि में 5 अंतर किसने बताए हैं? कोनांट ने बताए हैं। ठीक है। क्या बताया इन्होंने? पहला इन्होंने बताया है संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग। दूसरा बताया है इन्होंने आनुभाविक परीक्षण। तीसरा क्या बताया है? नियंत्रण की अवधारणा। और क्या बताया है? घटनाओं के बीच संबंध, अवलोकित घटना की व्याख्या। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बताया है? संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग। इसमें क्या कहते हैं आपके राम आहूजा जी कि यद्यपि संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग विज्ञान और समान बुद्धि दोनों में ही होता है। मतलब कोनांट कहते हैं कि आपका जो है संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग समान बुद्धि और विज्ञान दोनों में ही होता है, किंतु समान बुद्धि में एक आदमी उनका प्रयोग लापरवाही से करता है, जबकि वैज्ञानिक में संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक ढांचे को व्यवस्थित रूप में बनाता है। ये कोनांट कहते हैं कि प्रयोग तो दोनों में होता है, परंतु समान बुद्धि में इसका लापरवाही से प्रयोग होता है, परंतु इसी का प्रयोग वैज्ञानिक में तथ्यों और सैद्धांतिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से बनाता है, संगति के लिए उनका परीक्षण करता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, समान बुद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति का दलित जाति में जन्म लेने को उसके पूर्व कर्मों का फल कहा जाता है। कि अगर वो कोई व्यक्ति SC ST में पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? समान बुद्धि, समान परिप्रेक्ष्य में कि वह अपने कर्मों के कारण उसमें पैदा हुआ है। कोई अगर पंडित के घर में पैदा होता है, बोले कर्मों के कारण उसने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए वो उच्च वर्ण में पैदा हुआ है। तो ये किसी कर्मों पे आधारित नहीं है, ये समान बुद्धि कोई तथ्यों पे आधारित नहीं, कोई ने प्रमाण नहीं दिया आज तक इसके बारे में कि कर्मों के आधार पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है। तो इसलिए इसमें प्रयोग तो होता है पर तथ्य नहीं होते। इसमें किसमें? संकल्पनाओं में तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं, प्रयोग दोनों में होता है। और विज्ञान में क्या होता है? इसमें तथ्यों पर आधारित होता है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि एक भ्रष्ट व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु को उसके पापों का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, उसका पुत्र खत्म हो गया, तो अपन लोग कहते हैं उसके कर्मों का फल मिल गया है। इस तरीके से बातें करते हैं। क्या किसी के पास प्रमाण है? क्या कोई तथ्य? नहीं, बात कर देते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, उसने ऐसे कर्म किए जिसके कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अगला क्या है?
पाप कर्मों की सजा माना जाता है। वर्षा की कमी को इंद्रदेव को, अगर मान लो वर्षा नहीं होती तो हमारी समान बुद्धि में हम क्या कहते हैं, अरे भाई इंद्रदेव इस समय कोपित हैं, भगवान गुस्सा है इसलिए पानी नहीं हो रहा, बरस नहीं रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इस तरीके से पानी की बरसात नहीं होती है, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कहीं कहीं देखा है आपने, मेढक और मेढकी की शादी कराते हैं, कहीं कुत्ता और उसकी जो कुतिया होती है उनकी शादी कराते हैं कि वर्षा हो। इस तरीके से ये आपकी भ्रामिक अवधारणाएं हैं। तो इस तरीके से प्रयोग दोनों में होता है, तथ्यों पर आधारित केवल विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, बाकी इसमें आपका जो समान बुद्धि है उसमें इनका सही तरीके से सही तथ्यों के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे है, वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी संकलनात्मक विचारों और भावनाओं को यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। जो इस तरीके से बातें की जाती हैं इनका यथार्थ से, तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता। तो पहला हमारा क्या निकल के आ रहा है कि संकलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग दोनों में किया जाता है, समान बुद्धि में और विज्ञान में, परंतु विज्ञान में तथ्यों पर आधारित प्रमाणित चीज़ें बताई जाती हैं और इसमें क्या होती है, इसमें तथ्यों पर आधारित समान बुद्धि में नहीं बताई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्या निकल के आ रहा है, आनुभाविक परीक्षण, एम्पिरिकल टेस्ट। इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित आनुभाविक परीक्षणों द्वारा परीक्षण करता है। जो विज्ञान में होता है उसमें क्या होता है, जितनी भी परिकल्पनाएं होती हैं, संकल्पनाएं होती हैं, उनका एक व्यवस्थित आनुभाविक परीक्षण द्वारा परीक्षण किया जाता है। लेकिन आम व्यक्ति अपनी प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का परीक्षण वर्णनात्मक तरीके से करता है। बहुता उन साधों को चुनता है जो उसकी प्राकल्पना के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे कि भारत में समान व्यक्ति का विश्वास था कि सभी अछूत, गंदे, आलसी, अंधविश्वासी होते हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कह दिया कि भाई समान जो व्यक्ति SC ST के होते हैं वो गंदे होते हैं, आलसी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। उसने इसकी पुष्टि ये देख कर की है कि सभी अस्पृश्य छोटी जातियों के हैं और जो ऐसे नहीं थे उन्हें उससे अपवाद का है। दुनियादारी में निपुण समाजशास्त्री इस प्रकार की वर्णनात्मक प्रवृत्ति को अस्वीकार करते हैं। संबंधों की सरल व्याख्या देने की अपेक्षा वह उन्हें क्षेत्र प्रयोगशाला में परीक्षण करने में विश्वास रखता है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, नियंत्रण की अवधारणा। विज्ञान और समान बुद्धि में कोनांट ने जो तीसरा अंतर बताया है, नियंत्रण किया था, नोशन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है आपका, वैज्ञानिक अनुसंधान में नियंत्रण का अर्थ होता है उन चरों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी प्राकल्पना कारणों के रूप में की जाती है। कोई भी कारण के रूप में उस पर नियंत्रण किया जाता है, तो उन चरों को निरस्त करना जो उसके अध्ययन के अंतर्गत आने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले संभावित कारण हो सकते हैं। आम व्यक्ति इन चरों के नियंत्रण अथवा प्रभाव की बाहरी स्रोतों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देता। ये उन सभी कारकों को स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व संकल्पनाओं के अनुरूप होते हैं। जैसे कि उदाहरण है, यदि आम आदमी मान लेता है कि सांप्रदायिक दंगे असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काए जाते हैं तो वह केवल इसी कारक की बात करेगा और वैसे कारकों के बारे में बात नहीं करेगा जो दंगों के कारण हो सकते हैं। बस बात क्या होती है कि असामाजिक तत्वों ने दंगे भड़काए होंगे, उनके कारणों पे बात नहीं जाती हैं। जैसे कि धार्मिक, कट्टरपंथी, स्वार्थी, राजनीतिक, धन और शस्त्रों की विदेशी तत्वों द्वारा सहायता तथा दंगों में रुचि रखने वाली स्वार्थी व्यापारियों की भूमिका वगैरह होती है। दूसरी ओर वैज्ञानिक इन सभी कारकों की भूमिका की अवहेलना करता है, बल्कि विभिन्न चरों के संदर्भ में सांप्रदायिक दंगों के अध्ययन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक में आपने कोनाट ने ये बताया है। चौथा जो है घटनाओं के बीच संबंध है। घटनाओं के बीच संबंध में कोनाट क्या कहते हैं, विज्ञान और समान बुद्धि के लिए कोनाट कहते हैं कि घटनाओं के बीच संबंधों के संदर्भ में विज्ञान और समान बुद्धि में अंतर शायद इतना अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही संबंधों की बात करते हैं। हालांकि जब वैज्ञानिक जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से संबंधों को खोजता है तो वहीं आम आदमी ऐसा नहीं करता। संबंधों के विषय में उसकी दिलचस्पी कमज़ोर,
अव्यवस्थित और अनियंत्रित होती है। आगे हम देखते हैं वह प्राय 2 घटनाओं को आकस्मिक रूप से घटने का तुरंत स्वीकार कर लेता है और उन्हें कारण और प्रभाव के रूप में जोड़ देता है। उदाहरण के लिए अपराध और दंड के संबंध को ही लें। मान लो अपराध और दंड को ही लें। आम आदमी कहता है कि दंड या सजा अपराध को नियंत्रित करने में सहायक होती है। आम आदमी क्या कहता है कि दंड या सजा अपराध को नियंत्रित करते हैं, जबकि वैज्ञानिक क्या कहता है कि दंड अपराधी को समाज का पक्का दुश्मन बना देता है। वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो कहा जा सकता है कि अगर उसे हम दंड देते हैं, सुधार नहीं लाते उसके जीवन में, तो समाज का पक्का दुश्मन बना देते हैं और अपराध पर नियंत्रण पाने में पुरस्कार की अहम भूमिका निभा सकता है। अतः जहां वैज्ञानिक दोनों संबंधों का परीक्षण करेगा, वहीं आम आदमी पुरस्कार कारक की अवहेलना करेगा। अगर उसको पुरस्कार दिया जाए, कायदे से समझाया जाए, हो सकता है उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो। वैज्ञानिक तरीके से इस तरीके से चेंज कराया जाता है। अगला देखते हैं जो 5वां है, अवलोकित घटना की व्याख्या। कोनांट क्या कहते हैं विज्ञान व समान बुद्धि में? इसमें कहते हैं कि अवलोकित घटना के वैज्ञानिक अवलोकन और समान बुद्धि के बीच मुख्य अंतर यह है कि वैज्ञानिक अवलोकित घटनाओं के बीच संबंधों की व्याख्या करने में दार्शनिक और तात्विक व्याख्याओं की बड़ी सावधानी से उसकी अलग कर देता है, क्योंकि इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कहना कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा है, नहीं, विज्ञान कभी नहीं मानता। कोई व्यक्ति कहता है कि वह व्यक्ति गरीब है तो विज्ञान नहीं मान सकती वह व्यक्ति गरीब है, ठीक है। वह तात्विक दृष्टि से कहा जा सकता है क्योंकि इसका तर्क वाक्य का परीक्षण नहीं हो सकता। विज्ञान और समान बुद्धि के बीच ये सभी अंतर दर्शाते हैं कि वैज्ञानिक केवल ऐसे ही कथन व तर्क वाक्य कहता है जिनकी आनुभाविक आधार पर पुष्टि की जा सकती है, लेकिन आम आदमी और प्रमाण से विश्वास नहीं रखता। संक्षेप में कह सकते हैं विज्ञान की विधि अंतर्बोध की विधि है या कुशाग्रता की विधि है, इसलिए इसमें इनसे भिन्न होती है। विज्ञान क्या है? अंतर्बोध की विधि है और क्या है? कुशाग्रता की विधि है। इसलिए इसमें विज्ञान और समान बुद्धि में इतने 5 अंतर बताए जाते हैं। कल हम लोग देखेंगे अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद बनाम दार्शनिक उपागम। ये देखेंगे हम एम्पिरिज्म, पॉजिटिव एंड फिलोसफिकल अप्रोच। ये कल इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसको हम बारी बारी से सारी किताब का अध्ययन करेंगे। कौन सा? सोशल रिसर्च का। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी इसकी एक इकाई है और आपके यूजीसी के फर्स्ट पेपर में है, सेकेंड पेपर में भी इसका पार्ट है और आपका जीआईसी प्रवक्ता और आपका जीआईसी में आपका प्रवक्ता के लिए सारी जगह इसका सोशल रिसर्च का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है। इसमें अपन विस्तार से चर्चा करते चले जाएंगे। चलिए आगे अपन देखते हैं जो नेक्स्ट रहेगा चैप्टर, उस पर कल अपन चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। दूसरी एक चीज़ है, अगर आप इसमें और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि सर इसमें और आप क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।